आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सहल कुरैशी। देश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर इस्लामोफोबिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कभी जब चाहा, जब मन चाहा, तब कहीं पर भी किसी को मार दिया गया, किसी को जलाकर मार दिया गया, किसी को पीट पीट कर मार दिया गया, किसी को बुरके के नाम पर इम्तिहान देने से रोक लिया गया, किसी को दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा गया, किसी बुरके को देखकर होली पर उन पर रंग फेंका गया, कलर फेंका गया, पानी के गुब्बारे फेंके गए। और ये तमाम जब मामले होते हैं तो इंसान को उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है न्यायपालिका से, कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस निकलकर बाहर आए थे और उन्होंने अपनी कई आपबीतियाँ सुनाई थी, कई मामले, कई गंभीर सवाल उन्होंने उठाए थे। वैसे मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं न्यायपालिका के किसी फैसले पर टीका टिप्पणी करूं, लेकिन कुछ फैसले इस तरह के आए, उसमें बाबरी मस्जिद का फैसला भी है कि भले ही देश के मुसलमानों को वो फैसला कबूल नहीं रहा मंजूर, लेकिन कबूल करना पड़ा। उनको वो फैसला अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे मानना पड़ा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, अदालतें सर्वोपरि है। अब ऐसे में एक मामला आया उत्तर प्रदेश के ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर के अंदर एक पुरानी कदीमी मस्जिद बनी हुई है और तकरीबन 50 साल पहले से बताया जाता है कि यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके फौरन बाद एक अर्जी दाखिल की गई थी और उस अर्जी में मांग की गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। अब इस अर्जी पर चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ था, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राम राज्य की सरकार, ये तमाम नारे दिए जाने लगे थे। जब योगी आदित्यनाथ मठ से निकलकर मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त सवाल भी कई उठने लगे। तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हाई कोर्ट के परिसर के अंदर जो 50 साल पुरानी जो मस्जिद बताई जाती है उसे तोड़ दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया। उसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद वक्फ बोर्ड जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। बहरहाल आज ये हुआ कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि 3 महीने के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर के अंदर जो मस्जिद बनी है उसे तोड़ दिया जाए। अगर नहीं तोड़ा गया तो अधिकारी खुद आकर इस मस्जिद को तोड़ देंगे। अब यहाँ सवाल उठने लगे, 50 साल पुरानी मस्जिद, आखिरकार इसे क्यों शहीद किया जा रहा है, क्या वजह है? कुछ आरोप ये लगे कि भाई ये जो ज़मीन बनी थी वो सरकार से लीज़ पर ली हुई ज़मीन थी और लीज़ पर जो होता है 50 साल का, 60 साल का, 30 साल का या 100 साल का, जो जिसे गुजराती में और अलग भाड़ा पट्टा भी कहते हैं, जो लीज़ पर ली जाती है, किराए पर जो ज़मीन ली जाती है। तो ये बताया जा रहा है कि लीज़ पर ये ज़मीन ली गई थी। हालांकि लीज़ बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इसकी लीज़ नहीं बढ़ाई गई और इसे ख़त्म कर दिया गया और ये फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया कि 3 महीने के अंदर इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। इसमें जो मस्जिद का जो पक्ष रख रहे थे, जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ मस्जिद का जो बोर्ड है, उसकी तरफ से कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंसाफ नाम की एक वेबसाइट अपनी लॉन्च की है, जिसमें ये बताया गया है कि जिन जिन के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, जिनको इंसाफ की दरकार है, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। और इंसाफ के नाम से उनकी वेबसाइट बनी है। मैं अगली ख़बर में आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। बहरहाल कपिल सिब्बल यहाँ पर बहस कर रहे थे मस्जिद पक्ष की तरफ से। कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ौरन 2017 में नई सरकार आती है, फ़ौरन एक अर्ज़ी दाखिल कर दी जाती है हाई कोर्ट के अंदर और कोर्ट फ़ौरन ऑर्डर भी दे देती है कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए। और उसी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सही है, मस्जिद को तोड़ दिया जाए। ये जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों,
क्योंकि मंदिर, मस्जिद, तमाम चीज़ें, क्योंकि हमने देखा ऐसी कई मस्जिदों की लंबी फहरिस्त निकाल कर रख दी गई जिनको शक शोबे में लाकर रख दिया गया, और उन मस्जिदों को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए कब आगे काम का शुरू हो चुका है, चाहे अदालत के रास्ते से, चाहे मेरे देश के युवाओं को भड़काने के रास्ते से, ये तमाम चीज़ें चल रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं होना चाहिए कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इसकी लीज बढ़ा दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही कि इस मस्जिद के बदले में सरकार से कोई और जगह की मांग जो है वो मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड कर सकता है, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर के अंदर जो मस्जिद है वो वहाँ से तोड़ दिया जाए और उसके बदले सरकार उन्हें दूसरी ज़मीन दे। ये अर्जी जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खुला रखा है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो लोग ये कहा करते थे कि जो मस्जिद है वहाँ पर ताउम्र मस्जिद ही रहेगी, और ये हकीकत भी है कि मस्जिद वो चीज़ होती है कि ज़मीन के बदले में ज़मीन, मस्जिद के बदले में मस्जिद, ऐसा नहीं हो सकता। आज मानिए आप किसी मस्जिद, आपको कोई मस्जिद पसंद आ जाती है, कोई साहिब माल या कोई भी आकर खड़ा हो जाए और कहे कि लीजिए हम आपको पैसा दे देते हैं, आप इस मस्जिद को छोड़ दीजिए, आपको हम दूसरी ज़मीन दे देते हैं इसके बदले में, तो आप ऐसा कैसे मान लेंगे। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि यहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में से इस मस्जिद को हटा लिया जाए वरना 3 महीने के बाद में अधिकारी इसको तोड़ दें। अब ये फैसला क्या दूसरे मामलों में भी नज़ीर बनकर पेश कराया जा सकता है? क्या ये फैसला सिर्फ मस्जिदों के लिए रहेगा? क्या ये फैसला मंदिरों पर भी लागू होना चाहिए? क्योंकि अमूमन ऐसे मामले अक्सर देखे हैं कि जो लीज़ का जो पट्टा होता है, लीज़ पर जो ज़मीन दी जाती है, वहाँ पर मस्जिद होती है तो उसकी लीज़ मान लीजिए रोक दी गई, और अगर मंदिर है तो उसकी लीज को बढ़ा दिया जाए। ऐसे मामले भी हो सकते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है। संविधान की तो शायद कोई ज़रूरत अब इस देश में, ये लोग हैं जो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें तो शायद संविधान की दरकारी अब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाट को, जो कहते हैं ना, भैंस भी खुद की और लाठी भी खुद की, वही मामला चल रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में थोड़ा आगे बढ़कर ये करना चाहिए कि एक तारीख, एक डेट ऐसी मुकर्रर कोई कर देनी चाहिए कि इस तारीख के बाद में जितनी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या जो भी सरकारी ज़मीनों पर अगर बना है तो उसको हटाना चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। फिर ऐसा नहीं कि मस्जिद पर आप फैसला दें और मंदिर पर आप फैसला न दें। क्योंकि एक और ख़बर मैं आपको बताता हूँ, एक और ख़बर इसी तरह की आई थी बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, वो भी शाही मस्जिद जिसे कहा जाता है, शहरशाह शूरी की बताई जाती है कि वो मस्जिद थी, और उस मस्जिद को भी ढा दिया गया था। मेरे ख्याल से शायद 6 महीने पहले, या माफ़ कीजिएगा जनवरी का ही मामला है, 14 जनवरी की ये खबर है, जिसमें ये बताया गया प्रयागराज की शाही मस्जिद पर बुलडोज़र चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसमें फिर पूरा मामला बताया है, जिसमें ये बताया गया कि PWD की ज़मीन पर ये मस्जिद थी, इसकी लीज़ ख़त्म हो गई थी, इस तरह के कुछ ऐसा भी इसमें भी शायद मामला बताया जा रहा है। और इस मस्जिद में मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बता दूं, माफ़ कीजिएगा, लीज़ का मामला नहीं था, ये असल में सड़क को चौड़ा करने का मामला था। PWD की तरफ से GT रोड जो है प्रयागराज में, वहाँ पर ये मस्जिद, और वहाँ पर रोड को चौड़ा करना है। उस वजह से बरसों पुरानी, बताया जाता है कि शहरशाह शूरी ने ये मस्जिद बनाई थी, इस मस्जिद को तोड़ दिया गया सड़क को चौड़े करने के लिए। ऐसा अहमदाबाद में भी कई मामले ऐसे सामने आए थे जहाँ पर सड़क के लिए, रिवर फ्रंट बनाने के लिए कहा गया था कि मस्जिद को तोड़ा जाए या उसको शहीद किया जाए, लेकिन एक लंबी लड़ाई कई जगहों पर लड़ी गई। तो ये भी सवाल है, क्योंकि कई जगहों पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जो वक्फ की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है, लीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी सरकारी बिल्डिंगें क्या बनी हुई, ये भी सवाल उठता है। तो जब वक्फ की ज़मीनों पर अगर सरकार कब्जा करके पुलिस स्टेशन बना देती है, पार्किंग बना देती है, लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरी दिल्ली जो है वो वक्फ की ज़मीन पर बसी हुई है, तो क्या कल उठकर कोई वक्फ के कागजात अगर निकल कर आ जाते हैं सामने और निकाल कर कोई कहता है कि चलिए भाई पार्लियामेंट भी खाली करिए आप, राष्ट्रपति भवन भी खाली करिए आप, तो क्या आप वो कर देंगे आप? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, कानून सबके लिए समान है, इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी मुसलमानों से जुड़े हुए ऐसे मामले को लेकर कोर्ट पहुंचता रहता है। तो इस बारे में मैंने पहले ही कहा कि मैं अदालत पर, न्यायपालिका पर टीका टिप्पणी करना मेरा वो ऐसा कुछ वो है नहीं, उद्देश्य मेरा नहीं है। लेकिन जो सवाल उठते हैं, जो चीज़ें हो रही है, वो खुद ब खुद सवाल खड़े कर रही है। इस बारे में हम सभी को
सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जाकर भी देश लाइव, सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल के पेज को भी ज़रूर फॉलो करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।